Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो हम ये माने कि तमाम क्षेत्रों में आपने दौरे करने शुरू कर दिए हैं, तो ये देखें कि अगर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर अगर अटक जाती है तलवार तो सीट मिलेगी मतलब मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी? नहीं, लड़ना है, बिल्कुल तय है इस बात का, बिल्कुल। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ चुकी है। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी पर देरी होती जा रही है, तारीख पर तारीख मिलती ही जा रही है और चर्चाएं इस बात की तेज हैं कि गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर तगड़ा पेच फंसा हुआ है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एक और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने से खुद तो पीछे हट रहे हैं, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव के बहाने अपने कांटे निकालने में लगे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से चुनावी दावेदार माना जा रहा है, तो खबर ये भी है कि सिरसा से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट देने को लेकर तगड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से किरण चौधरी को लोकसभा टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ताकि विधानसभा में उनका रास्ता साफ हो सके, जिससे कोई ऐसा दावेदार उनके सामने ना बचे जिससे उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ाकर खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा की कोशिश है कि कुमारी सैलजा भी विधानसभा चुनाव न लड़कर लोकसभा चुनाव लड़े। सिरसा लोकसभा सीट फिलहाल कुमारी सैलजा के लिए कंफर्म ही मानी जा रही है। कुमारी सैलजा भी इससे पहले लोकसभा चुनाव न लड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन लग रहा है कि कुमारी सैलजा और किरण चौधरी दोनों लोकसभा के चुनावी रण में उतारी जा सकती हैं। हाल ही में किरण चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी से अपनी बेटी की टिकट को लेकर मुलाकात की, लेकिन इस बाबत कोई फाइनल फैसला नहीं आया। क्या बातचीत हुई ये भी किरण चौधरी ने मीडिया के सामने नहीं बताया। फिलहाल टिकट की दौड़ में शामिल कई बड़े कांग्रेसी चेहरे कांग्रेस की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इनमें हिसार से टिकट मांग रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी, भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, फरीदाबाद से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, करनाल से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और गुरुग्राम से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट पर तलवार लटकी नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि अगर श्रुति चौधरी की टिकट कटती है तो उनकी जगह एमएलए रावदान सिंह को टिकट दी जा सकती है। अगर श्रुति चौधरी की टिकट कटती है तो इसे किरण चौधरी या श्रुति चौधरी यानी माँ बेटी की सियासत के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाए। भूपेंद्र हुड्डा अपने विरोधी एसआर के गुट के दावेदारों को जहां चुनावी लिस्ट से बाहर करके ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में उन्हीं का दारोमदार है, तो वहीं एसआर के गुट भी ये दिखाना चाहता है कि हाईकमान के सामने उनकी भी बात मानी जाती है। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल हुड्डा और एसआर के गुट के बीच दबदबे की लड़ाई भी जारी है। भूपेंद्र हुड्डा जहां एक और अपने कांटे निकालने में लगे हुए हैं, तो वहीं एसआर के गुट भी अपने पसंदीदा चेहरों को टिकट दिलाने के लिए पीछे नहीं हटता नजर आ रहा है। बहरहाल आपका श्रुति चौधरी की टिकट को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।